अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो उम्रा करने के लिए इस वक्त मक्का पहुंच चुके हैं, या वो लोग जिनकी टिकट्स फाइनल हो चुकी हैं और वो उम्रा करने के लिए अभी जाने वाले हैं, या तीसरी कैटेगरी में वो लोग जिन्होंने पक्का इरादा कर लिया है कि इस साल उन्होंने हज करने के लिए मक्का जाना है। ये वीडियो स्पेशल इन तीन किस्म के लोगों के लिए है। और इस वीडियो का मौजू क्या है, यानी आज का वो टॉपिक क्या है जिसके ऊपर हमने बात करनी है। आज का टॉपिक भी अजीब सा है कि शिकवे नहीं करने, शिकायतें नहीं करनी और दिल तंग नहीं करना। शिकवा किससे नहीं करना, शिकायतें किससे नहीं करनी और दिल तंग किससे नहीं करना, ये हमारी आज का वीडियो का टॉपिक है। हम इस पे बात करेंगे। जब आप उम्रा करने के लिए मक्का पहुंचेंगे ना, आप अपना घर छोड़ेंगे, सफर इख्तियार करेंगे, मुसाफिर बनेंगे। जब आप उम्रा करने के लिए जाएंगे ना, सफर करेंगे, तो आपने अपना घर, अपना शहर, अपना मुल्क छोड़ना है और आपने एक नए मुल्क में, नए लोगों में, नई आबो हवा में जाना है। आपका मिजाज, आपके इलाके के मौसम का मिजाज मुख्तलिफ है, और जिस शहर में आपने उम्रा करने के लिए या हज करने के लिए जाना है, वहां के लोगों का और वहां के मौसम का मिजाज बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप वहां पहुंचेंगे ना, तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि आपको आपके घर में जो सहूलियात मुयस्सर थी ना, वैसी सहूलियात नहीं मिलेंगी। हो सकता है जैसा मौसम आपके इलाके में, आपके शहर में है, वहां मक्का में या मदीना में उस किस्म का मौसम ना हो सकता है जब आप वहां पहुंचे तो आपको रहने के लिए जो होटल मिले, जो होटल का रूम आपको मिले, वो उतना कंफर्टेबल, उतना आरामदेह ना हो जैसा कि आपका घर कंफर्टेबल है, जैसे कि आपका रूम, आपका बेडरूम आरामदेह है। और होटल में जो आपकी सर्विस पे जिन लोगों की ड्यूटी होगी, जो होटल के मुलाजिम होंगे, जो वेटर होंगे, हो सकता है वो उतने बाइखलाक ना हो सकता है कि आपको लगे कि वो आपकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे जैसे कि आपकी अपने इलाके में, अपने घर में, अपने शहर, अपने मोहल्ले में रिस्पेक्ट थी। हो सकता है आपको ये लगे कि आपका होटल का जो कमरा है वो कंफर्टेबल नहीं है, आपका बेडरूम आपके घर में जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल है। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो ये भी शिकायत करते हैं कि यार ये होटल के रूम में मुझे जो बेड मिला है ना, ये मोबाइल चार्ज पे लगाने के लिए जो बिजली का बोर्ड है ये मेरे बेड के साथ नहीं लगा, मुझे अब मोबाइल में चार्ज कहाँ पे करूं। मैंने एक ऐसे बंदे को भी देखा है मक्का में, जिसे ये शिकवा था कि यार जो मेरा चार्जर है ना, ये यहाँ पे जो बिजली का बोर्ड लगा है, ये मेरे चार्जर की पिनें उस बोर्ड में नहीं लगती, अब मैं मोबाइल चार्ज कैसे करूं। और इस इतनी छोटी सी बात का उसे इतना शिकवा था कि उसने इसके ऊपर होटल के वेटर को बुलाया और उसे कंप्लेन की। हो सकता है आपके साथ भी ऐसे हो सकता है आप जो सहूलियात इस्तेमाल करने के आदी हैं वहां पे आपको वो सहूलतें ना मिले। हो सकता है आप जिन खानों के आदी हैं, आपको वहां पे जाके खाना उस लेवल का, उस स्टैंडर्ड का, आपको लगे कि वहां का खाना उस तरह का मजेदार और जायके वाला नहीं है जैसा कि आप आदी हैं। हो सकता है आप परहेजी खाना खाते हैं और वहां पे आपको उस तरह के परहेजी खाने भी ना मिले। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि जब आप जद्दा एयरपोर्ट पर उतरें तो आपको लगे कि ये अरबी जो यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर आपके पासपोर्ट चेक कर रहे हैं, आपके वीजे चेक कर रहे हैं, जो आपके फिंगरप्रिंट ले रहे हैं, उनके काम करने की रफ्तार सही नहीं है, वो ज्यादा एफिशिएंट होकर काम नहीं कर रहे, वो सुस्त है और आपको लाइन में लाके काफी देर इंतजार करना पड़ता है। हो सकता है आपको ये शिकायतें हों। और ये भी हो सकता है कि जब आप जद्दा एयरपोर्ट पर उतर के आप अपनी सारी सिक्योरिटी और पासपोर्ट और वीजा चेक करवा के और क्लियरेंस लेके बाहर निकले और जहां पे आपका लीगेज है वहां आपको लगे कि यार ये तो इन्होंने सामान ऐसे ही फेंका हुआ है, और आपको आपका ड्रैगर, आपका बैग, आपका सामान तलाश करने में कुछ टाइम लग जाए और वहां पे आप अपनी शिकवे और शिकायतें करने लगे कि यार देखो ऑर्गेनाइज तरीके से सामान ही नहीं रखा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब आप जद्दा एयरपोर्ट से बाहर निकले तो जो ट्रांसपोर्ट जिसने आपको जद्दा एयरपोर्ट से लेके मक्का पहुंचाना है, आपको ट्रांसपोर्ट की गाड़ी पसंद ना आए। हो सकता है उस गाड़ी के साथ जो अमला है, जो ड्राइवर है, जो उसका कंडक्टर है, जो लोग आपके डॉक्यूमेंट लेके आपको वहां पे बिठाएंगे, हो सकता है आपको उनके साथ भी कोई शिकायत हो सकता है आप वहां पे जाके मोबाइल की सिम खरीदें और आपको लगे कि यार ये सिम का पैकेज बहुत महंगा है और इसकी सर्विस जो है उतनी अच्छी नहीं है। शिकवे शिकायतें तो हो सकती है ना, कोई सी भी, क्योंकि आप जब घर छोड़ के जाते हैं ना और आप एक परदेसी बन जाते हैं, आप मुसाफिर बन जाते हैं, वहां पे हो सकता है बिल्कुल एज इट इज आपको सहूलियत ना मिले। हो सकता है वहां के खाने आपको पसंद ना आए। ये सारी बातें हो सकती हैं। हो सकता है जब मक्का में आप अपने होटल में अपना सामान रख के पहला उम्रा करने के लिए हरम शरीफ में जाएं
तो आपको लगे कि यार यहाँ पे लोग ऑर्गेनाइज नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को ये शिकायत पैदा हो जाए कि यार यहाँ पे मर्दों औरतों का इख्तलात है, मेक्स है सारे मिलके तवाफ कर रहे हैं। हो सकता है वहां पे आपको कोई धक्कम पेल में चोट लग जाए, हो सकता है आपको रश में खाना काबा के करीब जाने का मौका ना मिले, हो सकता है आपको लगे कि हजर असवद के ऊपर जो बोसा देने का एक अमल है उसमें तो बहुत एनर्जी, बड़ी ताकत लगानी पड़ती है और दूसरों को धक्कम पेल करना पड़ता है, तो इसको ये सऊदी ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर रहे। हो सकता है हतीम में जाने का आपको मौका ना मिले, आप लाइन में लग जाएं, आपको घंटों वेट करना पड़े, आप थक जाएं, उकता जाएं और फिर आप तनकीद करना शुरू करें, आप शिकवे शिकायत करना शुरू करें कि यार ये कैसे इन्होंने मैनेज किया है, अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया गया, मेरी बारी नहीं आ रही, इंतजार करना पड़ रहा है। हो सकता है मुल्तज़म के साथ आप लिपट के दुआ करना चाहें, मगफरत मांगना चाहें, इस्तगफार करना चाहें, लेकिन आपको लगे कि यार इधर तो सारी खवातीन चिपट गई हैं, आप इतनी खवातीन मुल्तज़म के साथ लिपट के दुआएं कर रही हैं और मर्दों की बारी नहीं आ रही और आप खड़े हैं और शुरते कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहे। हो सकता है कि आपको वहां जाके ये अंदाजा हो कि यार जिस ट्रैवल एजेंसी से मैंने उम्रे का वीजा लगवाया है या जिस ट्रैवल एजेंसी से मैंने हज के लिए वीजा लगवाया है, उन्होंने मेरे साथ जो वादे किए थे, जो मुझे सहूलियात की तसल्ली दी थी कि ये सहूलियात आपको वहां मिलेंगी, मुझे वो सहूलियात नहीं मिल रही। मेरी ट्रैवल एजेंसी वालों ने या ट्रैवल एजेंट जिसने आपके साथ डील किया है उसने मुझसे पैसे ज्यादा ले लिए, लेकिन मैं उतना कंफर्टेबल तो नहीं हूं जितना उसने वादा किया था। ये शिकायतें बहुत ज्यादा होती हैं और ये शिकायतें मैंने अपने कानों से सुनी है। और वैसे बाय द वे बताऊं, ये जितने मैंने पीछे आपको क्वेश्चन बताए हैं ना, जो मैंने आपको बताया कि ये शिकवे शिकायतें हो सकती हैं, ये कोई फर्जी बातें नहीं है, ये वो बातें हैं कि जब मैं उम्रा करने के लिए गया था मैंने लोगों को ये सारी बातें करते सुना है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने बकलम खुद अपने कानों से सुना है। लोगों की शिकवे शिकायत जो है ना वो खत्म होने में नहीं आते। मैंने फील किया कि उम्रा पर जाने वाले जो ज़ायरीन है ना वो दिल में कोई शिकवा शिकायत पाल लेते हैं। हो सकता है आप लोगों को मेरे साथ इख्तलाफ हो सकता है आप पार्शली या कुल्ली तौर पर मेरी बात को रिजेक्ट कर दें, लेकिन बहरहाल पता नहीं क्यों मेरा मक्के और मदीने के बारे में गुमान ये है कि आप वहां जाके ना शिकवे ना करें, शिकायतें ना करें और अपना दिल तंग ना करें। आपका पूरा हक है कि जब आप वीजा लगवा रहे हैं, जब आपने उम्रा प्लान कर लिया, जब आपने हज करने का फैसला कर लिया, जब आपने अपनी किसी ट्रैवल एजेंसी से राब्ता किया, आपने उनसे इंफॉर्मेशन ली, आपने उनके साथ पैकेज तय किया कितने पैसे वो लेंगे और उसके बदले में आपको कौन कौन सी सहूलतें देंगे, ये आपका राइट है। आप बेस्ट ट्रैवल एजेंसी चूज करें, आप ट्रैवल एजेंसी की बेस्ट सर्विसेज लें, आप उनके साथ अपने हिसाब से जो आप अफोर्ड कर सकते हैं बेस्ट पैकेज लें, आप जो जो सहूलियत वहां लेना चाहते हैं वो उनके साथ मुकम्मल तौर पर तय कर लें। लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद आपने अपनी पूरी एफर्ट कर ली, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर ली, आपने जो आपके पास पॉसिबिलिटी थी आपने पैसे भी पे कर दिए, उनके साथ डील कर ली कि आपको इसके बदले में ये सहूलतें मिलेंगी और ऐसा प्रोटोकॉल आपको मिलेगा। ये आपका राइट है, आपने ये सारा कर लिया। फिर आप जहाज में बैठे, जहाज आपका उड़ा, आपको जद्दा लैंड करवा दिया। अब वहां पे ना पाकिस्तान नहीं है, वहां पे इंडिया या बांग्लादेश नहीं है। देखें वहां वो आपका मुल्क नहीं है, वहां के लोग, वहां का मजाज, वहां का इखलाक, वहां की जुबान, वहां का इन्वायरमेंट और कल्चर वो आपके मुल्क वाला नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी, लोगों के रवैये, उनके इखलाक, उनके गुस्से। हो सकता है आपको बहुत सारी शिकायतें आपके दिल में हों, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है और मेरी आपको ये एडवाइस भी है कि आपने किसी के साथ शिकवा और शिकायत नहीं पालना। आपने अपनी पूरी एफर्ट की, आपने पूरी कोशिश की, आपने अपना पैकेज पूरी डिबेट करके तय करवाया, लेकिन जब वहां गए ना तो वहां के हालात आपके बस में नहीं है। और आप बिल्कुल बिलीव कर लें कि वहां के हालात जो ट्रैवल एजेंसी वाला है ना, या वो ट्रैवल एजेंट जिसने आपका वीजा लगवाया और आपको वहां भेजा है, उसके बस में भी नहीं है। वहां पे आप जब चले गए ना तो आप अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह को पता है कि आपने जद्दा एयरपोर्ट पे लैंड कर ली है। अल्लाह को पता है कि जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर जो अमला है वो बहुत स्लो काम कर रहा है। अल्लाह को पता है कि आप लाइन में लगे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जैसे कब ये लाइन खत्म हो और आप एयरपोर्ट से बाहर निकलें और हरम में, खाना काबा में पहुंचे। अल्लाह को सारी बातों का पता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप लाइन में लगे हैं और आपकी लाइन में आगे जो बंदा खड़ा है वो, या आपके पीछे जो बंदा खड़ा है वो, उसका आपके साथ रवैया थोड़ा सख्त हो। वो ये कोशिश करे कि जल्दी जल्दी वो अपने स्कैन करवाए, अपना
टिकट, वीज़ा, वो डॉक्यूमेंट चेक करवाए और एयरपोर्ट से बाहर निकले। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है और हर बंदे की कोशिश होती है कि लाइन में से ज़रा जल्दी जल्दी निकल जाए, हालांकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होना। अगर आप या आपसे आगे वाला बंदा या आपसे पीछे खड़ा बंदा जो है ये जल्दी एयरपोर्ट से बाहर निकल भी जाएगा, तो भाई जिस बस ने, जिस ट्रांसपोर्ट ने उसे लेके मक्का जाना है ना, आपको भी उसी तरह की बस या हो सकता है उसी बस और उसी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने लेके मक्का जाना हो। तो अगर आप एयरपोर्ट से जल्दी बाहर निकल गए तब भी आपने वेट करना है। तो ये सारे जो उम्रा के ज़ायरीन हैं ये जब बाहर निकलेंगे तो इनको कलेक्ट करके फिर बस रवाना होगी मक्का के लिए। तो आप सब्र कर लें, जल्दी ना करें, धक्कम पील ना करें, लाइन में लग के अपनी बारी का इंतजार करें, बजाय इसके कि आप इस चक्कर में हो कि अगला बंदा साइड पे हो तो आप उसकी पोजीशन पे चले जाएं, या दो चार बंदे जो आपके आगे खड़े हैं वो साइड पे हो तो आप उनकी पोजीशन पे चले जाएं। इसका कोई फायदा भी नहीं होना। और मेरा ये ख्याल है कि अगर आप सब्र कर लें इस बिलीव के साथ कि अल्लाह देख रहा है कि वो बंदा जो अल्लाह के लिए ये सारा सफ़र करके पैसे खर्च करके उम्रा करने के लिए मेरे घर जाना चाहता है ना, ये मेरा बंदा जद्दा एयरपोर्ट पे खड़ा है, अल्लाह जानता है कि लाइन लंबी है और मेरे बंदे को इंतज़ार करना पड़ रहा है। अल्लाह ये भी जानता है कि जो जद्दा एयरपोर्ट का अमला है वो सही तरीके से, ज़्यादा एफिशिएंटली और क्विक तरीके से सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो सुस्त हैं, स्लो काम कर रहे हैं। लेकिन आप शिकवा ना करें, क्यों? जिसकी खातर आप वहां गए हैं ना, जिसकी खातर आपने इतना ट्रैवल किया है, जिसकी खातर आपने ये सारा खर्चा किया है, जिसकी खातर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मुसाफिर बन गए हैं, वो सब जानता है, उसकी नजर है आपके ऊपर। आप जितना सब्र करेंगे, जितनी मुशक्कत बर्दाश्त करेंगे, जितनी रुकावटें आपके रास्ते में आएंगी, अगर आपने उन पर सब्र कर लिया, आप मक्का पहुंचेंगे, आपको लगेगा अल्लाह आपको उतना ज्यादा प्रोटोकॉल दे रहा है। वहां आप अपने आप को फील करेंगे कि आप अल्लाह के साथ 1 to 1 है। आपको लगेगा, बिल्कुल फिजिकली फील करेंगे कि आप जो दुआ मांगते हैं वो दुआएं स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ कबूल कर ली जाती हैं। मुझे ये लगता है जब आप अल्लाह के साथ शिकवे शिकायत नहीं करेंगे ना, जब आप अल्लाह की मखलूक को रायत देंगे, जब आप अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलात पे सब्र कर लेंगे, और सब्र सिर्फ इस नीयत से करेंगे कि जिसकी खातर मैं आया हूं ना उसे पता है कि मैं किन मुश्किलात से गुजर रहा हूं, मुझे कौन कौन सी सहूलियात नहीं मिली और कौन कौन से मामलात हैं जो यहाँ पे मेरे साथ सही तरीके से पेश नहीं आ रहे। अल्लाह सब जानता है। अल्लाह आपके इस सब्र को भी देखेगा, अल्लाह आपको इसका अजर यकीनन देगा। बस जब मक्के में लैंड कर लें, उम्रा कर लें, जितने दिन मक्के में गुजारें वो, और फिर जब हम मदीने जाएं और मदीने में जाके आप जितने भी दिन गुजारें वो, आपने अपने दिल को साफ रखना है। अगर आपको सहूलियात नहीं मिल रही, आप बिलीव कर ले ये मुश्किलात अल्लाह की तरफ से हैं, ये अल्लाह आपके सब्र को टेस्ट कर रहा है, ये आपके दर्जात बढ़ाने का एक बहाना है। जो हमसे कमियां कोताहियां हो जाती हैं, ये हम इंसान है ना, औलाद आदम है, कमी कोताही तो हर एक से हो जाती है। अल्लाह उस कमी कोताही को बख्शने के बहाने तलाश कर रहा है। अगर आपको वो कंफर्ट नहीं मिल रहा जो आपको अपने घर में मिलता था, अगर वो प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा जो आपको अपने घर में मिलता था, तो जो भी चीजें, जिस हवाले से भी आपको शिकायत है, अगर आपको आपके मेयार और स्टैंडर्ड की चीज या आपके मेयार और स्टैंडर्ड की सर्विस नहीं मिल रही, तो सब्र कर ले इस बिलीव के साथ कि वहां पे आप ना खाने एंजॉय करने आए हैं, ना आप टेस्ट, जायके और दावतें उड़ाने के लिए आए हैं। वहां तो आप आए हैं अल्लाह के मेहमान बन के। मदीने में आप जाएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान बन के। तो जब आप ऐसी हस्तियों के मेहमान हो और जब आपका अजर अल्लाह के पास महफूज हो और अल्लाह के अलावा आपको आपके सब्र और आपकी मुशक्कत का अजर देने वाला कोई भी ना हो, जब आपकी डील सारी की सारी अल्लाह के साथ हो, तो फिर सब्र करने से बढ़कर कोई चीज नहीं। आप अपनी सहूलियात को छोड़ दें, आप अच्छे खानों की ख्वाहिश को छोड़ दें, आप प्रोटोकॉल की ख्वाहिश को छोड़ दें। ये जो दुनिया का प्रोटोकॉल है ना, जो दुनियादार लोग देते हैं, इसकी क्या औकात है उस प्रोटोकॉल के सामने जो अल्लाह आपको फिर देगा। ये सारी बातें फर्जी नहीं है। आप बिलीव करें, मैं जब भी उम्रे पे गया हूं, मैंने वहां पे लोगों को ऐसी बातें करते सुना है, मैंने ऐसे शिकवे करते देखा है, मैंने अपनी कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है। ट्रैवल एजेंट से लेके, ट्रैवल एजेंसी से लेके आपके एयरपोर्ट के मामलात, आपका सफर, आपका जहाज, जिस कंपनी ने आपको एयरप्लेन की सहूलत प्रोवाइड की है वो, फिर जिस एयरपोर्ट के ऊपर आपने लैंड किया वहां के अमले का रवैया, फिर आप अपने होटल में जाएंगे, होटल वालों का रवैया, वहां का एक एक लम्हा, वहां की एक एक डीलिंग, वहां की एक एक चीज जो वहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, फील कर रहे हैं या बर्दाश्त कर रहे हैं, सब्र के साथ कर लें। क्यों? इसलिए कि इस सब्र का अजर अल्लाह के पास महफूज है।
और वैसे भी आप शिकायत किसको लगाएंगे? लोगों के साथ बात करेंगे कि मुझे ये सहूलियत नहीं मिल रही, मुझे ये कंफर्ट नहीं मिल रहा, मुझे ये वो चीजें नहीं मिल रही। कौन नहीं दे रहा? हालांकि आप अल्लाह के मेहमान हैं। इनडायरेक्टली क्या आप अल्लाह की शिकायत लगाएंगे लोगों से कि यार देखो मैं अल्लाह के शहर में मक्का में आया हूँ, मैं अल्लाह का मेहमान हूँ और अल्लाह मुझे सही ढंग का होटल भी प्रोवाइड नहीं कर सका, अल्लाह ने मुझे ये सर्विसेज नहीं दी, अल्लाह के मेहमान के तौर पर मुझे ये प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा। तो मतलब जब आप अल्लाह के मेहमान हैं, तो जब आप वहां पे लोगों के साथ बात करेंगे कि मेरी फलां चीज ठीक नहीं, मेरी फलां सर्विस जो मुझे मिल रही है वो ठीक नहीं, तो इनडायरेक्टली आप अल्लाह की कंप्लेन कर रहे हैं ना कि मैं अल्लाह का मेहमान हूं और अल्लाह सही मेजबानी नहीं कर रहा। तो मेरा ये ख्याल है, आप बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं, आप मेरी बात को रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि जब आप मक्का में अल्लाह के मेहमान है ना, जब आप मदीना जाके फील करें कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में हैं और यहाँ पे मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मेजबान है, तो मेरा ये ख्याल है अच्छा मेहमान कौन होता है? जो मेजबान की कंप्लेन ना होने दे, जो मेजबान के साथ गिला शिकवा ना पाले। वहां पे जो चीज आपको मिल रही है ना, आप उसको प्रोटोकॉल दें कि वो अल्लाह की तरफ से अपने मेहमान को मिल रही है, वो मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को चीजें मिल रही हैं और ये सारे का सारा अल्लाह की तरफ से हो रहा है। बस इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अभी रमजान शरीफ का महीना आने वाला है। रमजान के महीने में बहुत सारे ज़ायरीन उम्रा करने के लिए जाते हैं। गुड लक, खुशकिस्मत लोग हैं वो जो रमजान के मुबारक महीने की सातें वहां गुजारेंगे, जो एतकाफ वहां करेंगे, जो ईद वहां करेंगे। फिर इसके बाद बिल्कुल करीब हज सीजन स्टार्ट होने वाला है। फिर बहुत सारे लकी और खुशकिस्मत लोग वो होंगे जो हज करने के लिए जाएंगे। जाहिर है इंसान है, कमी कुताही है, हमारी कुछ जरूरियात हैं, हमारे कुछ तकाजे होते हैं, हमें कुछ प्रोटोकॉल की ख्वाहिश होती है। हो सकता है आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ये सारी चीजें ना मिले, लेकिन मेरे भाई नहीं मिल रही ना तो अल्लाह की तरफ से नहीं मिल रही। कोई मुश्किल पेश आ रही है ना तो अल्लाह की तरफ से आ रही है। आपने अच्छे मेहमान होने का सबूत देना है, कोई शिकवा नहीं करना, कोई शिकायत नहीं करनी और दिल को तंग नहीं करना। जो चीज मिल रही है, जैसी मिल रही है, कबूल कर ले और उसकी तारीफ करें, लोगों को बताएं मैं मेहमान हूं और अल्लाह मेजबान है। यहां मदीने में मैं मेहमान हूं और मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मेजबान है। तो क्या ही अच्छे मेजबान है। जो आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं मिल रहा, आपके गुनाहों की बख्शिश का जरिया बन रहा है, आपके दर्जात की बुलंदी का जरिया बन रहा है, आपके उम्रे की कबूलियत का जरिया बन रहा है, मक्के और मदीने की जो आपकी हाजिरी है ना उसको मकबूल बनाने का जरिया बन रहा है। पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, अल्लाह आपकी अच्छी सोच को कभी जाया नहीं करेगा। मेरा नाम आसिफ है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।